नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट आया है, ढेर सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि उनके 142, 140, 143, 145 मार्क्स होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से इस बार हुआ है, उसके अलावा रिजल्ट में ही गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? अगर हम 2022 से भी यहाँ पे कंपेरिजन करें तब भी 10,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए था। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा क्या आपका रिवाइज जो रिजल्ट है वो आ सकता है, और अगर आ सकता है तो किस तरीके से आएगा, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और जो कट ऑफ आपकी हाई गई है उसके पीछे का रीज़न क्या है, इन सब पॉइंट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम खराब किए हुए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैक्सिमम बच्चों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेसन। जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिनका 140 या उससे ऊपर मार्क्स बन रहा था वो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, मेंस की टेस्ट सीरीज भी दे रहे थे। तो मतलब एक स्टूडेंट को जब होप होती है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर नहीं सिलेक्शन होता है तो कितना बेकार लगता है अपने अंदर में, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने यहाँ पे पहले क्या होता था कि टीयर 1 के जो मार्क्स थे उसकी इंपॉर्टेंस होती थी, तब भी एसएससी 14 से 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराती थी। अब सिर्फ आप इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाइंग कर दिया है। क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि आप मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे मौका दो और वो मेंस एग्ज़ाम में जाएं, और मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप उनको फिर जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से आप रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करो। तो अगर आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे इन्हें मैक्सिमम बच्चों को क्वालिफाई कराना चाहिए था। अगर ये सिर्फ अपने 2022 के रूल के हिसाब से चलते, फिर भी जो बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए थे एक्स्ट्रा वो 10,165 क्वालिफाई होने चाहिए थे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो 7112 यानी कि 71,112 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। कट ऑफ आप सभी लोग देख चुके होंगे, यूआर की कट ऑफ 150 से ऊपर। जो हम लोगों ने जितने भी टीचर, मैक्सिमम जो टीचर हैं उन्होंने प्रेडिक्शन जो किया था वो 1 लाख प्लस एस्पिरेंट हम लोगों ने सोचा था कि बच्चे क्वालिफाई करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई मतलब यहाँ पे किया जाएगा। और मेंस की भी जो डेट है 3 दिन में एग्जाम है। एक दिन जेएसओ AA का एग्जाम निकाल दो तो 2 दिन आपका एग्जाम है। तो अगर एसएससी सिर्फ अगर इतने ही बच्चे क्वालिफाई कराने थे तो उनको 1 दिन में आप उनका एग्जाम करा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर इतने बच्चे क्वालिफाई कराएं तो 1 दिन में ही मेंस का एग्जाम एसएससी को कराना चाहिए, ताकि फिर भी जो बच्चे अभी यहाँ पे क्वालिफाई हुए उनको नॉर्मलाइजेशन जो है उसका सामना ना करना पड़े, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है। तो नॉर्मलाइजेशन ना हो इसलिए 1 दिन में एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ही बच्चे क्वालिफाई कराने का क्या मतलब है, आप खुद देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कितनी है। आपकी जो वैकेंसी वो रिवाइड हो चुकी है, आपकी 8440 वैकेंसी है। और ये जो रिजल्ट इन्होंने दिया है वो सिर्फ 8.42 गुना दिया है। तो यहाँ पे अगर हम पुराना डाटा की बात करें, जो 2022 का डाटा है, उसमें आप देखो जो वैकेंसी थी आपकी वो कितनी थी, 37,409। बाद में वैकेंसी आपकी कम हो गई, 36,000 कुछ रह गई। लेकिन जब आपका टीयर 1 का रिजल्ट आया था उस समय जो वैकेंसी थी आपकी वो 37,409 वैकेंसी थी। एसएससी ने जो बच्चे क्वालिफाई कराए थे वो 3,60,432 बच्चों को क्वालिफाई कराया था, यानी कि 9.63 गुना बच्चों को यहाँ पे इन्होंने मौका दिया था। तो अगर एसएससी सिर्फ इतने ही बच्चों को मौका देती तब भी कितने बच्चे क्वालिफाई होने चाहिए थे, इसका अगर हम जो वैकेंसी है इसका अगर हम 9.63 गुना करें तो अगर ये सिर्फ इतने गुना बच्चे जो 2022 में क्वालिफाई करा रहे थे, अगर ये इतने गुना ही बच्चों को क्वालिफाई कराते तब भी एसएससी को जो बच्चे क्वालिफाई कराने चाहिए थे वो 81,277 जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कराने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्वालिफाई कितने कराए, 71,112। यानी कि अगर ये 2022 के अपने पैटर्न पर चलते तब भी 10,165 जो बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है। 10,100 अगर आप 2022 का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हो तब भी 10,165 जो बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए था। क्योंकि अब ये मेंस में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग की बात है, लेकिन इनको अल्टीमेटली मौका तो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग बना रहे हो तो इसमें रूल तो ये कहता है कि आप मैक्सिमम बच्चों को मौका दो और फिर वो आगे मेंस में तो छटनी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 2022 के पैटर्न पर भी काम करें तब भी 10,165 जो बच्चे हैं उनको और यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब लेना चाहिए था। अब लिया नहीं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो 10,165 जो नए बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए था। इतने बच्चे इन्होंने 2022 का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे भी अगर ये काउंट करें तब भी इतने बच्चे जो हैं इन्हें
क्वालिफाई कराने चाहिए थे, कितने 81,270। अब बात कर लेते हैं कि 2021 में इन्होंने जो क्वालिफाई कराए थे वो कितने कराए थे। आप देख सकते हैं कि 2021 में जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 1,13,848। जब वैकेंसी कितनी थी आपकी 7686 वैकेंसी थी, यानी कि 14.81 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया था। तो अगर इतने गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराएं तो 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट जो है वो आपके क्वालिफाई होने चाहिए थे। इसी वजह से हम लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे थे वो 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट को मान के कर रहे थे कि वैकेंसी इस बार कम है, तो एसएससी हो सकता है कि 12 गुना या 13 गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराए, जिससे कि 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे, 1,10,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। अगर 1,10,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होते तो वही आपकी जो यूआर की कट ऑफ है वो 138-140 के आसपास रहती। अब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। क्यों ऐसा होना चाहिए था? देखो उसका रीजन क्या है। यहाँ पे चूंकि पहले क्या होता था कि आपके टियर 1 के मार्क्स जुड़ते थे, तो वहां पे एक लॉजिक समझ में आता है, जब आपके मार्क्स जुड़ रहे हैं तब आप 14.81 गुना बच्चों को क्वालिफाई करा रहे हो। 2022 में मान लेते हैं कि वैकेंसी आपकी ज़्यादा थी, इस वजह से आपने 9.63 गुना बच्चों को बुलाया। तो यहाँ पे तो वैकेंसी ऑलरेडी कम थी, तो इस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि 2022 में चूंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, इस वजह से मतलब 9.63 गुना बच्चों को बुलाया। हो सकता है इस बार 12 से 13 गुना बच्चे बुला ले, लेकिन एसएससी ने उसमें भी कटौती कर दी। कितने गुना बच्चों को बुला रहा है? 8.42 गुना। तो ये क्या मतलब है? यहाँ पे अगर आप क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम बना रहे हो तो आपको मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको मौका देना चाहिए था। अगर आप पुराना पैटर्न भी फॉलो करते तब भी 10,165 जो बच्चे हैं उनको और मौका मिलना चाहिए था, और बाद में उनका क्या होता वो अलग चीज़ है। लेकिन आप कम से कम एक स्टेज तो उन्हें, मतलब यहाँ पे इस स्टेज पे तो मौका मिलना चाहिए था। मेंस में वो बाहर होते या अंदर होते वो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अगर पुराना पैटर्न भी फॉलो करते तब भी इन्हें 81,270 जो बच्चे हैं उनको क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन केवल इतने बच्चे क्वालिफाई कराए, यानी कि 2022 की कंपैरिजन में भी और डाउन करते, जबकि यहाँ पे वैकेंसी कम है तो ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराना चाहिए था। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरिट इसकी नहीं बन रही, मान लेते हैं मेरिट जहाँ पे बन रही है, जिस एग्जाम में आपकी मेरिट बन रही है उसमें आप 14.81 गुना क्वालिफाई करा रहे हो बच्चे, जहाँ पे आपकी मेरिट नहीं बन रही है वहाँ पे आप पहले 9.63 गुना कराते हो क्वालिफाई, फिर आप जो है वो आप 8.42 गुना क्वालिफाई कराते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कराने चाहिए थे। तो 12 से 13 गुने कम से कम जो बच्चे क्वालिफाई अगर होते तो 1,10,000 से ऊपर बच्चों का डाटा होता। ठीक है, यहाँ पे तो एसएससी को और ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराना चाहिए था 2022 की कंपेरिजन में, लेकिन उन्होंने और इसमें कटौती कर दी। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है। कम से कम अगर आप 2022 का पैटर्न फॉलो कर रहे हो तब भी इतने बच्चे क्वालिफाई आपके होने चाहिए थे, बल्कि यहाँ पे वैकेंसी कम है तो आपको और ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराना चाहिए, क्योंकि मौका अल्टीमेटली मिलना चाहिए। अब चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है टियर 1 का, और जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो मेंस के बेसिस पे बनेगी, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करो ताकि वो बच्चे फाइट करेंगे मेंस में, फिर उनका किस तरीके से होता है वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को क्वालिफाई कराना चाहिए था, तो ये इसमें गड़बड़ी है। उसके अलावा रिवाइज रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आपके सपोर्ट में कि रिवाइज जो रिजल्ट है एसएससी को देना चाहिए। अब मेरे अकेले कहने से रिवाइज रिजल्ट आपका नहीं आएगा, जब बड़े बड़े टीचर जैसे कि शुभम जैन सर, अभिनय सर और गगन प्रताप सर, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो आपको करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है। इसके लिए आपको भी आगे आना होगा, ये जो इशू है वो सभी टीचर्स तक पहुंचाना होगा। जब सभी टीचर्स हमारा ये इशू उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। अदरवाइज मेरे कहने से या किसी और टीचर के कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो इस इशू को नहीं उठाएंगे। उसके अलावा आपने एसएससी ने अपना जो मतलब एक आपको एक टोल फ्री नंबर दिया है अपनी शिकायत वगैरह करने के लिए, तो उस पर भी आप कॉल करके इस चीज़ को अवेयर कराइए। उसके अलावा यहाँ पे नॉमिनेशन भी खतरनाक तरीके से हुआ है। 142, 143, 145 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पता नहीं किस तरीके से इन्होंने नॉमिनेशन यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आपका वही मैंने आपको रीज़न बताया कि यहाँ पे टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो टियर 1 क्वालिफाइंग है, आपको मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे मौका देना चाहिए। जिसमें आप कट ऑफ बना रहे हो टियर 1 की, टियर 1 का इंपॉर्टेंस है आपका ओवरऑल मेरिट में, वहाँ पे तो आप 14 गुना या 15 गुना ऑलमोस्ट बच्चों को बुला रहे हो। यहाँ पे आप इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक स्टेज है जो आपका मेंस के लिए एंट्री दिलाएगा। यहाँ पे आपने जो बच्चे पिछली बार क्वालिफाई कराए थे लगभग 10 गुना 9.63 गुना, उससे भी आपने कटौती कर दी, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ गलत है और हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी आगे आना होगा और आप जो अपना इशू है वो
जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उन तक भी पहुंचाइए। तो अगर सभी टीचर्स जो हैं वो आपके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर होगा, ठीक है, और कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्जाम की और मेंस अपनी जो तैयारी है उसको अफेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। और अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए टाइपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और टाइपिंग के लिए क्या है कि अब आपको जो है इधर उधर का कोई भी कंटेंट जो है वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही कंटेंट इतना है कि बस इसी कंटेंट को आप प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी जैसा है। जब आप एसएससी का टाइपिंग देने जाओगे तो इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से नाम शो होगा, फॉन्ट साइज भी इतना होगा, कंटेंट इस तरीके से होगा, यहाँ पे कंटेंट टाइप करना होगा, 3 बार कंटेंट को टाइप करने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जितने भी फीचर वहाँ पे आपको मिलेंगे वो सारे फीचर हमने यहाँ पे दिए हैं। उसके अलावा 250 एक्चुअल जो CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो हमने आपको प्रोवाइड कराएं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कट ऑफ हाई क्यों गई है उसका भी रीज़न सभी टीचर्स ने आपको बता दिया है कि यहाँ पे काफ़ी कम गुना बच्चों को इन्होंने बुलाया। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया है वो एक अलग फैक्टर है। यहाँ पे इन्होंने जो बच्चे क्वालिफाई कराए हैं वो प्रीवियस अगर डाटा को भी ये लें, 2022 के भी डाटा को लें, तो उससे भी कम गुना बच्चों को क्वालिफाई कराए। इस वजह से कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई गई है। तो हम आपके साथ हैं और आपको करना क्या, आप थोड़ी मेहनत आपको करनी है कि इस वीडियो को शेयर करिए। और जब बड़े बड़े टीचर तक ये इशू पहुँचेगा तो जब सभी टीचर जो है वो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर निकलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसएससी मान लेते हैं चलो 1 लाख बच्चों को नहीं क्वालिफाई करना चाहती, तो अगर वो पुराना पैटर्न भी फॉलो करे तब भी ये जो 10,165 बच्चे जिनका रियली हक बनता है और जिनको मेंस एग्जाम देना जो है एसएससी को अलाउ करना चाहिए, इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। कम से कम अगर पुराना आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो 10,165 जो बच्चे हैं इनको तो जरूर आपको इनका जो रिजल्ट है वो देना चाहिए एसएससी को। ये जो है ये हकदार हैं इस रिजल्ट के। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।